हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ महाशिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर में की जाने वाली शिव जी की पूजन की विधि। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो विस्तृत पूजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से पूजन करें कि हमारी पूजन का पुण्यफल हमको पूरी तरह से प्राप्त हो और हम पूजन अच्छे से कर पाएँ, कम से कम समय में हमारी पूजन हो जाए। सरलतम विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप किसी ऐसे मंदिर जाते हैं जहाँ पूजन आपको करने की अनुमति नहीं मिलती है, जैसे महाकाल के मंदिर आप जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के बाद में आपको ऐसा क्या करना कि महादेव आपसे प्रसन्न होकर आपको संपूर्ण पूजा का फल भी दें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। तो देख लेते हैं महाशिवरात्रि पे की जाने वाली पूजा की सरलतम विधि। मंदिर जाने के बाद में आपको जाते ही पूजन नहीं करनी है। आपको प्रयास करना है कि महादेव पर चढ़ी हुई चीज़ों को आप पहले हटा दें। उनका जो निर्माल्य चढ़ा हुआ है वो सब आपको पहले साफ कर देना है। जितना हो सके उतना करिएगा, यानी कि पूरा मंदिर साफ करना है, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है, तो जितना हो जाए उतना आप साफ कर लीजिएगा। उसके बाद में महादेव फिर आप जल अर्पित करेंगे और फिर आपको पंचामृत चढ़ाना है। तो पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से बनता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अलग अलग लेके जाते हैं और आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर, तो आप अलग अलग चढ़ाइए। नहीं तो जैसे मैंने आपको इकट्ठा चढ़ा करके दिखाया है, बिल्कुल पंचामृत जल चढ़ाने के बाद में आपको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है और उसके बाद में फिर आपको जो आपने अभिषेक किया है उसके बाद फिर से जल अर्पित करना है। पूरा सफाई करने के बाद ही हम श्रृंगार करेंगे, क्योंकि दही वगैरह लगा रहता है तो हमको नहीं करना चाहिए। पूरी तरह तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होती है, लेकिन जितना हो पाए आप उतना पहले साफ कर लीजिएगा, तभी फिर आपको श्रृंगार करना है। अब अच्छे से साफ कर लेंगे तो उसके बाद में आप महादेव को अच्छे से पोंछ दीजिएगा। जितना हो सके उतना करिएगा। मैंने आपको देख रहे होंगे आप, मैंने भी भीड़ के बीच में ही आपको करके दिखाया है ये सारी चीज़ें। जितना हो सके उतना अच्छे से कीजिएगा। पूरा सब बता दे रही हूँ, जो जो कर पाएँ करिएगा। महादेव पर चढ़ा हुआ जल हमेशा की तरह आज भी आपको घर लेकर जाना है। जल आप चढ़ाएंगे और एक पात्र पहले ही लगा दीजिएगा, जिससे आप जल आप झेल सके और उसे आप ले लीजिएगा। अभिषेक करने के बाद में आपको महादेव का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने के लिए आप लाल चंदन, पीला चंदन या अष्टगंध ले सकते हैं। अगर तीनों चीज़ें हैं तो आप तीनों से करिएगा, और नहीं तो फिर किसी भी एक चीज़ से भी आप कर सकते हैं। श्रृंगार में आप अबीर गुलाल भी चढ़ाएंगे और भस्म हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार आप समय और स्थिति के हिसाब से जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा कीजिएगा। अगर पूरी तरह से जैसे मैं श्रृंगार करके दिखा रही हूँ वैसा ना हो पाए तो त्रिपुंड आप जरूर लगा देंगे। जैसे मैं आपको त्रिपुंड लगाकर दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही त्रिपुंड लगाना है और अपनी मनोकामना बोलते जाइएगा, महादेव का जप करते जाइएगा। जो आपको मंत्र आता है उस मंत्र के साथ में आपको पूजन करनी है। जो भी चीज़ चढ़ाइएगा अपना गोत्र नाम बोलते हुए चढ़ाइएगा। शिवलिंग पे जो भी सामग्री आप चढ़ा रहे हैं, मतलब हम महादेव को आप जो चढ़ा रहे हैं वही सारी चीज़ें गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और माता रानी के हस्तकमल पे भी आपको चढ़ाना है। उसके लिए आपको अलग से नहीं कहीं जाना है पड़ेगा। अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वैसे ही करना है। शिवलिंग में ही सारे गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्तकमल, मतलब माता पार्वती भी वहीं होते हैं। हमको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं जाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। जब श्रृंगार पूरा हो जाएगा तब आपको अक्षत अर्पित करने हैं और अक्षत अर्पित करने के बाद में महादेव की प्रिय चीज़ें हमको चढ़ानी है। कुछ प्रिय चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, जो जो आपके पास हो वो आप अर्पित जरूर कीजिएगा। लौंग, काली मिर्च, काले तिल, मूंग का दाना, कमल गट्टे, अक्षत मतलब चावल, या फिर आप सरसों के दाने भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको विषम संख्या में ले लेना है। 1, 5, 7 की संख्या में आप लेंगे और आप एक एक करके चढ़ा पाएँ तो आप एक एक चढ़ा दीजिएगा। और किसी भी एक चीज़ को 108 ले लीजिएगा। अगर बेलपत्र 108 मिल जाती है तो आप 108 बेलपत्र रख लीजिएगा। फिर इन सारी चीज़ों को आप 5, 7 या 11 की संख्या में रखकर एक एक चढ़ा सकते हैं तो एक एक चढ़ा दीजिए, और नहीं चढ़ा सकते तो सारी चीज़ों को आप एक साथ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपको एक साथ रख लेना है और सारी चीज़ों को आप एक साथ शिव का जप करते हुए महादेव को आप अर्पित कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने महादेव को बहुत प्रिय हैं, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाई जाती हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप सारी चढ़ाइएगा, और नहीं तो जो चीज़ आपके पास हो वो आप अर्पित करके महादेव के सामने 3 बार ताली बजा दीजिएगा। इसके बाद हमको महादेव पे फूल अर्पित करने हैं। फूल आपके पास जो हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महादेव के प्रिय 5 पुष्पों को मैं आपको बता दे रही हूँ। उनमें से किसी एक को तो आपको प्रयास कीजिएगा कि आपको मिल जाए, वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा और इन पुष्पों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। मन में विश्वास रख के चढ़ाइएगा। पहला पुष्प पारिजात का दिखा दिया मैंने आपको। दूसरा शामी पत्र का जो पौधा होता है उसमें फूल लगता है वो होता है। तीसरा अकहुए का, इसको अकवन भी कहा जाता है, ये फूल होता है। फिर कनेर दिखा दे रही हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको कनेर बोलते हैं। पीले बहुत पुष्प आते हैं। और उसके बाद में सफ़ेद कलर का ये पुष्प है, इसे धतूरे का पुष्प कहा जाता है। ये आपको महादेव को अर्पित ज़रूर करना है। इनमें से कोई एक मिल जाए तो भी अति उत्तम होगा। बहुत अच्छे पुष्प होते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है। आप इनको अगर नहीं मिलते हैं तो महादेव से उठाकर भी आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद में आपको महादेव पे बेलपत्र अर्पित करनी है। बेलपत्र आपको टूटी फूटी कटी फटी नहीं लेनी है, सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। और आज बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती शिवरात्रि वाले दिन, तो आप पहले ही बेलपत्र या तो खरीद लीजिएगा या फिर तोड़ के रख लीजिएगा। और बेलपत्र बहुत सुंदर सी चढ़ाइएगा, ना मिले तो आप शिव जी से लेकर भी चढ़ा
चढ़ा सकते हैं, धोकर भी चढ़ाई जा सकती है बेलपत्र। सभी प्रयास कीजिएगा कि 5, 7, 11, 21 और 108 बेलपत्र मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। आप एक साथ भी चढ़ा सकती हैं और एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं आप। बेलपत्र आपको गणेश जी पर भी चढ़ाना है, कार्तिकेय जी पर चढ़ाना है, माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है और माता रानी के हस्तकमल पर भी चढ़ाना है आपको। गणेश जी का स्थान जो शिवलिंग का राइट साइड वाला भाग होता है जहाँ से पानी गिरता है उसे गणेश जी का स्थान बोलते हैं। फिर कार्तिकेय जी का स्थान लेफ्ट साइड में होता है और जो आगे जहाँ पे सांप दिखाई दे रहा है आपको, जो खाली जगह होती है वो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है और बाकी जो पूरी गोल जगह जलाधारी आपको दिख रही है वो माता रानी का हस्तकमल है। आप यहाँ पर सुहाग की चीजें भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब छुआ के नीचे रख देंगे। और अब आपको जनेऊ चढ़ाना है। जो भी चीजें आप चढ़ाएंगे सब जगह चढ़ानी है आपको और दुर्बा भी आज आपको अर्पित जरूर करनी है। और वस्त्र स्वरूप आपको कलावा अर्पित करना है। मैंने आपको दिखा दिया, सारी चीजें चढ़ा के आपको दिखाती जा रही हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे ही पूजा करना है, जल्दी में भी करेंगे तो भी प्रयास कीजिएगा इसी तरह से आप कर पाए। महादेव पे 5 पल्लव भी चढ़ाए जाते हैं, मतलब 5 प्रकार के पत्ते महादेव को अर्पित किए जाते हैं। तो 5 पत्ते आप तुलसी पत्र छोड़कर कोई भी पत्र चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ पत्तों के नाम बता दे रही हूँ जो कि महादेव को बहुत प्रिय होते हैं। आप पीपल का पत्ता चढ़ा सकते हैं, बट का पत्ता चढ़ा सकते हैं, आंवले का पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं और साथ में शमी पत्र और बेलपत्र तो चढ़ता ही है। सबसे लास्ट में आपको शमी पत्र चढ़ाना है। जब आपकी पूरी पूजन हो जाएगी तब आपको शमी पत्र चढ़ाना है। ये पत्र आप चढ़ा सकते हैं। अब आपको भोग लगाना है तो बेलपत्र के ऊपर रखकर ही भोग रखिएगा और धतूरा आप महादेव के ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी जो भोग आपको रखना है वो बेलपत्र के साथ में आपको नीचे रख देना है। और प्रयास कीजिएगा कि ऋतु फल के साथ में मिठाई वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं। और इस समय में आंवला आता है तो आंवला और बेर का भी भोग आप अवश्य लगाइएगा। भोग रखने के बाद में आपको 3 बार ताली बजानी है, महादेव से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करना है। एक पुष्प और आपको बताना भूल गई हूँ, उसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। सरसों राई कहते हैं जिसको, उसका पुष्प आता है, पीले पीले पुष्प होते हैं, उसे भी आप अगर आपको मिल जाए तो अर्पित ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस पुष्प को बच्चों से अर्पित करवाते हैं तो बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं और अगर आज के दिन 108 फूल सरसों के फूल के चढ़ाए जाते हैं तो घर में रोग नहीं आता है। तो प्रयास कीजिएगा, आपको मिल जाए तो आप वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आपको आरती करनी है। आरती में घी के दीपक से कर रही हूँ और कपूर की भी आरती होती है, तो आप चाहें तो अकेले कपूर की भी कर सकते हैं। मैंने कपूर घी के दीपक में ही डाल दिया क्योंकि मेरी आरती पूर्ण हो जाए, जल्दी जल्दी करना था, इसलिए मैंने कपूर उसी में डाल दिया। और कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारम इंदे बोलते हुए मैंने कर दिया है। अगर आप पूरी आरती गा पाएँ तो आप आरती भी गा लीजिएगा और इस तरह से करके आपको महादेव को प्रणाम करना है। और पूजन सामग्री से या आपसे जो भी गलती हुई हो पूजा में उसकी क्षमा याचना करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव को प्रणाम करना है। और अगर आप इतनी विस्तृत पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है कि अगर आप कहीं गए हैं या किसी ऐसे मंदिर गए हैं जहाँ पर विस्तृत पूजन करने की आपको अनुमति नहीं है, श्रृंगार हो चुका है, आप भगवान जब बैठे हुए हैं आपको पूरे श्रृंगारित महादेव की शिवलिंग मिल जाए, जैसे आप महाकाल गए हैं वहाँ पर पूरा शिवलिंग का श्रृंगार आपको दर्शन करने को मिले, तो फिर इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक सुंदर सी माला लेना है और त्रिशूल के ऊपर, जो भी महादेव के पास त्रिशूल लगा हुआ हो उसके ऊपर आपको अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए। अगर आप अकेली माला भी अर्पित कर देंगे तो आपको इस पूरी संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूरी होगी। महादेव पर विश्वास रखिएगा और इस उपाय को आप करके देखिएगा, महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और धूप बत्ती पूरा सब कुछ करने के बाद में अच्छे से महादेव को प्रणाम कर लीजिएगा और दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। हमारे मंदिर में दक्षिणा यहाँ चढ़ाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर चढ़ा करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी, संकल्प लेके दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। और बाहर जो शिव नंदी बाबा बैठे हुए इनकी पूजा मैंने आपको करके नहीं दिखाई है। आपको जो जो सामान आपने अंदर शिव जी पर चढ़ाया था वही सारी चीज़ें नंदी बाबा को भी चढ़ानी है और नंदी बाबा का भी आपको पूजन आज अवश्य ही करना है, जल वगैरह भी चढ़ाइएगा। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको महाशिवरात्रि के पूजन में आप बहुत सहायता मिलेगी इस वीडियो द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही पूजा पाठ से संबंधित और कथाओं से संबंधित, हमारे रीति रिवाजों से संबंधित वीडियोस लगातार अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।